रहस्यमयी जंगल। एक समय की बात है, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव आशीपुर के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था। उस जंगल का नाम था काला वन। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, पेड़ खुद ब खुद हिलते हैं और कोई भी जो वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन गांव का एक निडर लड़का अर्जुन इन कहानियों को सिर्फ अफवाह मानता था। उसे हमेशा से जंगलों में घूमना और रहस्यों को सुलझाना पसंद था। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह काला वन में जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। सुबह का समय था, सूरज की किरणें धीरे धीरे जंगल के पेड़ों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। अर्जुन ने अपनी जेब में टॉर्च, पानी की बोतल और एक नोटबुक रखी और निकल पड़ा काले वन की ओर। शुरू में सब कुछ सामान्य था, चिड़ियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट और दूर से आती झरने की आवाज। लेकिन जैसे जैसे वह जंगल के भीतर गया, वातावरण बदलने लगा। अचानक सब कुछ शांत हो गया, न चिड़ियों की आवाज, न पत्तों की सरसराहट। पेड़ बहुत ऊंचे और घने हो गए, जैसे आसमान को छू रहे हों। तभी उसे एक हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई दी। वह आवाज किसी स्त्री की थी, मानो कोई कोई पुराने जमाने का गीत गा रही हो। अर्जुन उस आवाज की दिशा में बढ़ा और उसे एक पुराना खंडहर दिखा, जिसे पेड़ पौधों ने पूरी तरह ढक रखा था। उसने अंदर झांका तो देखा एक बूढ़ी औरत पत्थर पर बैठी है और कुछ मंत्र बुदबुदा रही है। अर्जुन ने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस जंगल की रक्षक हूं। जो इस जंगल का सम्मान करता है उसे मैं रास्ता दिखाती हूं, लेकिन जो इसे नुकसान पहुंचाने आता है वह यहीं रह जाता है हमेशा के लिए। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने नम्रता से कहा, मैं बस सच्चाई जानना चाहता था, जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। औरत ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और कहा, तुम बहादुर हो, लौट जाओ और लोगों से कहो कि यह जंगल कोई श्राप नहीं, एक जीवित आत्मा है। इसका सम्मान करो और यह तुम्हारा रक्षक बन जाएगा। अर्जुन गांव वापस लौट आया और उसने सबको जंगल के बारे में सच्चाई बताई। इसके बाद गांव वालों ने जंगल को काटना बंद कर दिया। वहां पूजा पाठ होने लगा और गांव में सुख शांति लौट आई। सीख, प्रकृति में भी एक आत्मा होती है, अगर हम उसका सम्मान करें तो वह हमें आशीर्वाद देती है। क्या आप इस कहानी का अगला भाग भी चाहते हैं? नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर